हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मार्क्स डॉक्टर्स। और फ्रेंड्स आज हम आए हैं साकेत M58। और फ्रेंड्स आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ मिस्टर एजाज अहमद जी से। ही इज़ ए लाइक फिजियोथेरेपिस्ट। हम आए हुए हैं एलाइट फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। और फ्रेंड्स यहाँ पे लाइक एजाज जी लाइक एज आई टोल्ड यू दैट ही इज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड ही हैविंग लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो आज हम जानते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है उनके पेशेंट्स के रिगार्डिंग, या फिर लाइक किसी भी डे टू डे लाइफ में हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है या जो हमें कोई लाइक इशू फेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, तो ये आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, इनको कितना एक्सपीरियंस है और एक्चुअली क्या रोल होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का, और कैसे एक अपने पेशेंट को हेल्प करता है लाइक टू ब्रिंग आउट टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ से वो फिर से फिट हो सके और अपना लाइक कैरियर आगे लेके जा सके। तो एक बार स्टार्ट करते हैं एजाज जी के साथ। Hi, I'm Dr. Ejaz. I'm a sports physiotherapist and I'm doing my PhD as well. And as I have done 2-3 research till now, and still I'm doing research. I'm a scholar. So basically, I'm a sports physiotherapist. So mainly we treat sports athletes, professionals, and we do treatment as well And I have done my masters. Currently doing my PhD, which is under process. Hopefully, I'll finish it in next year. So we have a clinic at this Saket. This is Saket M58, and we have other branch as well, like in Gurgaon, Sector 54 Community Center, and other at Gurgaon, Baliawaz, Gwal Pahadi Road. तो Mr. Azaz, we also would like to know regarding our users basically that how much experience you having, plus how you doing the rehabilitation for the like patients who is coming here, how you helping them to recover whatever their issues. When you started your journey actually, from where you done your study, and since how long you in this particular profile? Actually, I belong from Jammu and Kashmir se hu main, and I came here when I was in 7th grade. So I have done my studies from Delhi, then my professional degree as well from here in Delhi. So it's been now 16 years. It was a great journey till now. 16 years of journey in physiotherapy. सो हम पेशेंट को क्या करते हैं, हमारे बहुत तरीके के पेशेंट आते हैं, लाइक जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं उनकी इंजरी होती है, उसको उसके बाद पूरा रिहैबिलिटेशन होता है, वापस बैक टू फील्ड कैसे होता है, या नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं कि बैक पेन, हम सोए थे एकदम सडनली उठे, एकदम कुछ आवाज़ ही बैक में हिल नहीं पा रहे हैं। ये कुछ पेशेंट्स होती है, किसी को बैक में पेन है, उसको पूरे पैर में पेन आ रहा है, उसको ठीक करना है, नेक की मूवमेंट नहीं हो रही है। सो बेसिकली बहुत सारे हैं, जैसे टेनिस एल्बो, एक कॉमन शियाटिका, ये नॉर्मल चीज़ें आपने जैसे सुनी होगी, ये सारे बहुत सारे आते रहते हैं। अब डिपेंड है किसका क्या ट्रीटमेंट होगा, किसको कितने दिन लगेंगे, डिपेंड ऑफ अ ट्रीटमेंट और उसका क्या लेवल है। लाइक अगर नॉर्मल आदमी को किसी को इंजरी होगी, उसको हम 2 से 4 सेशन या 6 सेशन देंगे एंड डन, पेशेंट को ठीक लगता है। बट अगर वैसा ही पेशेंट अब कोई एथलीट होगा जो प्रोफेशनल होगा, उसको थोड़ा हमें टाइम लगता है। अगर चाहे उसको पेन चला जाए, बट उसके बाद उसको भी थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है कि ताकि उसकी दोबारा ये इंजरी ना आए। तो नॉर्मली कॉमन जो लोग होते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे, बट जो प्रोफेशनल होता है उसको ध्यान देना पड़ता है कि ये दोबारा से ये इंजरी ना हो, ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे पास जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है, लाइक वी हैव वन, आई मस्ट से इट इज़ माई वेरी प्लेजर एंड कि हमारे पास जो सेंटर है ये दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट एलीट सेंटर है। एलीट नाम भी है, एलीट सेंटर भी है। वी हैव अ मशीन दैट इज़ कॉल्ड सुपर इंडक्टिव सिस्टम दैट इज़ अराउंड 17 लाख रुपीज़ मशीन जो है, जो शायद दिल्ली में भी किसी के पास है नहीं। एंड देन हमारे पास उसके बाद जो बेस्ट मशीन दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव थेरेपी, जो 12-13 लाख रुपए की मशीन है। ऐसे फिर है लेज़र क्लास 4, जो बहुत सारे जो ऑर्थोपेडिक है ये वो रिकमेंड बहुत ज़्यादा करते हैं लेज़र। तो लेज़र हमारे पास एक होती हैं, एंड बाकी जितने भी हमारी मशीनें दैट इज़ ऑल हाई एंड मशीन, जर्मनी से हमने मंगाई है सारी मशीनें यहाँ पे। तो वी आर ट्राइंग और बेस्ट कि हम अपने पेशेंट को नंबर ऑफ़ डेज़, शायद हमारी फ़ीस लोगों को ज़्यादा ज़रूर लगती होगी कि, बट हमारे जो, अगर आपने कमेंट भी देखे हो, कुछ लोग ज़रूर बोलते हैं कि फ़ीस ज़्यादा है, बट ये ज़रूर है। आपको पेशेंट बोलेंगे जहाँ हमें 2-2 महीने लगते हैं, यहाँ पे हमें उन्हीं में 2 से 4 सेशन या 5 सेशन लगते हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर वेरी पैशनेट कि पेशेंट को ना जल्दी ठीक करना, ये हमारा एक पैशन है। ये नहीं कि पेशेंट को चलाते रहो, जैसे आपने बहुत जगह देखो कि पेशेंट को चलाते 2 महीने पेन ठीक ही नहीं हो रहा। हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट है पेशेंट जल्दी आए और जल्द से जल्द यहाँ से ठीक होके जाए और वो खुश होके जाए। दैट इज़ मेन मोटिव है हमारा।
तो सर थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स इंजरीज, क्या होता है एग्जैक्टली एक टेक्निकली आप थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, प्लस व्हाट इज़ रिहैब्स एज वेल, एक थोड़ा सा एक इन डिटेल अगर बता पाएँ हमारे व्यूअर्स के लिए, सो इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। स्पोर्ट्स इंजरीज एक्चुअली क्या होता है कि हम खेल रहे, मैं आपको बड़े सिंपल मैं बताता हूँ। स्पोर्ट्स इंजरीज ये होता है कि हम खेल रहे हैं सडनली और हमें कोई इंजरी हुई, लाइक बैडमिंटन खेल रहे हैं और शोल्डर इंजरी हुई, बैक इंजरी हो गई, या फुटबॉल खेल रहे हैं एंकल ट्विस्ट होता है, तो दीज आर द स्पोर्ट्स इंजरी जो स्पोर्ट्स में होती रहती है नॉर्मली हमारे पास। और उसके बाद उसका रहा पार्ट आता है, जब वो हमारे पेशेंट आता है हम पूरा इसको असेसमेंट करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि उसकी इंजरी क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुई और उसको क्या हुआ होगा। तो अकॉर्डिंगली हम एक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल बनाते हैं उसके लिए, ताकि वो दोबारा ना आए। लाइक एंकल में अगर किसी को होता है तो जैसे सर्वे है एक, बहुत सारी रिसर्च है जिसमें 70 to 80% चांस आर कि उसका एंकल दोबारा से ट्विस्ट हो, वो दोबारा ना हो, उसका करियर हैम्पर ना हो जाए, उसके लिए हमें प्रॉपरली उसको रिहैब करना पड़ता है। इट विल टेक टाइम। जैसे बैक टू स्पोर्ट्स कब आना है, उसको कब खेलना चाहिए ग्राउंड में, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जो हमें सब कुछ कराना पड़ता है। वो थोड़ा सा अलग एक चीज़ होता है नॉर्मल ट्रीटमेंट से जो पेशेंट को हम कराते हैं। तो सर जैसे अभी एज यू नो दैट कोविड इज़ गोइंग ऑन, सो मैक्सिमम लाइक गाइज आर वर्किंग फ्रॉम होम ओनली। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जहाँ पे अगर हम ऑफिशियल एनवायरनमेंट में लाइक वी मेंटेनिंग ओवर सेल्फ एंड द सिटिंग पोजीशन भी हमें एक फोकस करना पड़ता है, बट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यू कैन से कीप फोकस इन द होम, बिकॉज वहाँ पे एक आपको लग्जरीनेस मिल जाता है कि आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो एज लाइक वी नोटिस दैट कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम में वेरी डिफिकल्ट फॉर द लाइक सम यंग जनरेशन, दे फेसिंग सम लाइक इशूज रिगार्डिंग their neck, regarding their back actually। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, हाउ दे विल लाइक प्रिपेयर देमसेल्फ इफ दे वर्किंग फ्रॉम द होम, और अपने को कैसे वो मेंटेन कर पाएं, क्या सिटिंग पोजीशन दे शुड फॉलो एक्चुअली। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि जो ये वर्क फ्रॉम होम है आज की डेट में और जो ये डेस्कटॉप पे जॉब करना, ये एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम है। लोग क्या करते हैं, घर में आधा टेढ़ा बैठते हैं, कभी लैपटॉप ऐसे पकड़ा, कभी बेड पे बैठे, कभी नीचे बैठे हैं, कभी गलत बैठे हैं, तो या जो डेस्कटॉप पे काम करते हैं यानी कि वर्क फ्रॉम होम नहीं है, तो अगर फॉर एग्जांपल ऑफिस में भी बैठे हैं तो वो कंप्लेंट मोस्टली क्या करते हैं, बैक और नेक पेन। ये ऑलमोस्ट हर किसी सेकंड आदमी की आप बात करेंगे ना, सबको प्रॉब्लम है कि नेक में पेन है या बैक में। उसमें बहुत दो तीन चीज़ों का ध्यान जरूरी है। दैट इज़ कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स, कि आपकी हाइट क्या है टेबल पे, उसमें आपका जो डेस्कटॉप है, स्क्रीन है, वो कितना ऊपर होना चाहिए, दैट शुड बी 15 डिग्री अबव योर आई लेवल। आपका जो ये बॉडी है, चेस्ट, ये बराबर थोड़ा अंदर होना चाहिए ऐसे। तो आपको एक्चुअली ऐसे काम करना होता है ताकि आप ऐसे काम करें, ये पूरा आर्म रेस्ट में रहे दूसरी भी, और आपका ये लेवल में आपका स्क्रीन आना चाहिए, सो दैट आप ऐसे काम करें। अदरवाइज क्या करते हैं हम, सुबह बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि हाँ काम सीधे करना है, पहले हम ऐसे बैठने लगते हैं, ये लेवल होता है जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे रखा है। तो हम क्या करते हैं, सुबह पहले एकदम ऐसे देखते हैं अच्छे से, फिर धीरे धीरे शाम तक हम ऐसे आने लगते हैं। तो वो फिर यहाँ पे स्ट्रेन आ गया, उसके बाद लोअर बैक में स्ट्रेन आ गई, ये चीज़ें होती रहती हैं। अब दूसरी चीज़ है कि वी शुड गेट अप एवरी 30 मिनट्स to 40 मिनट्स, हमें खड़ा होना चाहिए अपनी जगह से, थोड़ा वॉक किया, फिर बैठे, एक पानी का गिलास पी लिया, एक आदत बनानी चाहिए। एक उससे ये होगा कि आपकी बैक वैक सब कुछ अलाइन रहेगा। अच्छा, अगर आप चेयर यूज़ कर रहे हैं, आप एकदम पीछे ना बैठे, पूछे एकदम नहीं बैठे, आपका हिप नीचे नहीं जाना चाहिए। उसमें क्या, अगर आप थोड़ा आगे बैठते हैं, आपका हिप ऊपर रहता है, नी का लेवल थोड़ा डाउन रहता है, तो आपकी स्पाइन एकदम सीधे रहती है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे रहना, ठीक है। और अगर आप घर में काम करें, आपके पास इतना अच्छा सेटअप नहीं है, तो बेटर है कि थोड़ी देर में आप अपने जो आपका डाइनिंग टेबल है वहाँ पे थोड़ी देर काम किया, थोड़ा कहीं पे खड़ा होकर काउंटर पे काम किया, जो कि यूरोप में क्या है, वहाँ का जो नया स्टैंडर्ड है काम करने का, वो खड़े करने का। वहाँ बैठ के कोई चेयर नहीं होती आजकल, बस खड़ा करेगा। खड़ा में क्या है, आपको लीस्ट इंजरीज हैं, लीस्ट प्रॉब्लम होगी जो बैठ के होती है। कई बार आप एक बॉल ले सकते हैं, स्विस बॉल, उस पर बैठ सकते हैं, स्विस बॉल पे थोड़ी देर बैठे, उसमें ट्रंक मसल्स आपकी अच्छी हो जाएगी, उस पर बैठ के काम किया। कभी आप बेड पे बैठे, बट हर किसी पूछना, आई मीन कि कोई एक जगह नहीं कि ऐसे टेढ़े मेढ़े लेटे, वो प्रॉब्लम है। उस चीज़ पे हमें फोकस करना है। एटलीस्ट हमारे अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग, एटलीस्ट कुछ एक्सरसाइज है जो आप यूट्यूब से निकाल सकते हैं, उस पर फोकस करिए, वो करें, उन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है।
तो सर एज वी नोटिस वन स्टडी कि अगर आप खुद भी आई बिलीव यू विल एग्री विद मी कि लाइक कंपेयर टू मैन वुमेन्स में लाइक ज़्यादा प्रोन फ्रैक्चरर लाइक रहता है, और व्हेन दे लाइक वर अराउंड 45-50 सो दे हैविंग मोर पेन। अगर उनको कुछ किसी भी तरीके की इंजरी होती है सो इट टेक मोर पेन कंपेयर टू मैन एंड इट टेक मोर टाइम एक्चुअली, बहुत लंबा खिंचता है वो चीज़। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। जो फीमेल का जो स्ट्रक्चर है और मेल का स्ट्रक्चर है ना, इसमें देयर इज अ डिफरेंस। और मेल का क्या है, मेल ओवरऑल थोड़ा बहुत ठीक है, काम करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, तो फिजिकली बेटर रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में क्या है, पहले ही शादी होने के बाद हार्मोनल चेंज हो गई, पहले ही उनका पेट बाहर हुआ, प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, पेट का एक स्ट्रक्चर आया, उसमें स्पाइन आपकी आगे चली गई, ऐसे हो गए, तो एक पहले मस्कुलर वीकनेस होती है। अगर उसके बाद वो उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल रिहेबिलिटेशन या पोस्ट नेटल एक्सरसाइज अगर उन्होंने नहीं की, प्री नेटल पोस्ट नेटल अपने आप को ध्यान नहीं रखा, तो उनको पेन, कई बार वो बोलेंगे कि जी सर, फिर डिलीवरी के बाद बैक में पेन होना शुरू हुआ, रिस्ट में पेन होना शुरू हुआ, जो एक नेचुरल होता है अगर वो अपने आप को ध्यान नहीं देंगे। ये चीज़ें होती रहती है, बैक में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और दूसरा ये जो आपने बोला 45, दैट इज़ अ राइट। और फीमेल को क्या है ना, एज कम्पेयर टू मेल फ्रैक्चर ज़्यादा होते रहते हैं, इनका हिप फ्रैक्चर ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनको जो मेनोपॉज के बाद क्या होता है, जो कैल्शियम जो है, कैल्शियम डिप्लीटेट होना शुरू हो रहा है बॉडी में, वो अपने आप को कैल्शियम बराबर नहीं रख पाते हैं। कैल्शियम बराबर रखने के लिए एक तो आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने चाहिए, नेचुरल फूड देखना चाहिए, लाइक मिल्क है, ये है, या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, दीज आर वेरी गुड रिच ऑफ कैल्शियम। या उसके अलावा विटामिन D3 इज़ वेरी गुड, अगर विटामिन D3 ने आप एब्जॉर्व नहीं कर सकते कैल्शियम को। और अगर थोड़ा बहुत आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट अगर आप अपने स्कल्टन पे वेट आएगा ना, एक्स्ट्रा वेट आएगा, उससे हमारी जो मसल बोन्स है वो स्ट्रांग रहती है। तो थोड़ा बहुत वेट कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि हल्का वेट ट्रेनिंग करना चाहिए थोड़ा बहुत फीमेल को भी, ये एक चेंज करना चाहिए हमें, जिससे हमें फ़र्क आएगा। अदर बिकॉज जो फीमेल है उनको फ्रैक्चर ज़्यादा होता है एट द 45-50 मेनोपॉज के बाद, जब उनका कैल्शियम कम होना, तो इस पर बड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई मस्ट अप्रिशिएट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो सर आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, जैसे हमने खुद भी नोटिस किया है, या मेरे को पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को भी लाइक नी में एक वो रहता है, जैसे टक टक की रहती है, जैसे आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ, आप देखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से एक मतलब कहीं ना कहीं एक बेसिकली सही बताऊं तो लाइक एक पेन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, मतलब ये डिस्कम्फर्ट काइंड ऑफ थिंग। और प्लस में यहाँ पे क्या कपिंग्स का भी काम होता है, और होता है तो व्हाट इज कपिंग्स ऑल अबाउट? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, कि आवाज़ आ रही घुटने में, टक टक कुछ आ रहा, आवाज़ से आ रही, ये क्या है? ये आप समझिए एक अर्ली साइन है, आपको ब्रेन दे रहा है सिग्नल, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग विद योर बॉडी। अपने बॉडी को ध्यान रखें। जैसे जस्ट जब आवाज़ हल्की हल्की आने लगती है ना, तब कुछ नहीं होता है, तब कुछ नहीं एक्जैक्टली होता, तब क्या होता है, एक मस्कुलर इम्बैलेंस होता है, जो हमें मसल को बैलेंस करना है, वो एक साइड से टाइट होती हैं, आगे से, पीछे से वीक होती हैं। वो नी कैप में अगर थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये क्या होता है, दिस इज़ अ नी कैप, ये नी कैप होता है, ये यहाँ मसल होती है, आगे की मसल, ये पीछे की मसल। अब क्या है, यहाँ से जब मसल टाइट होंगे, फिर हम जब सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, ये इसको खींचता है, ये चीज़ खींचता है, और इसमें टक 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 इसके साथ होने लगता है, जो एक अर्ली साइन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इधर की पीछे जो मसल है उसको बहुत स्ट्रांग करना चाहिए, हैमस्ट्रिंग को। हैमस्ट्रिंग जब स्ट्रांग होगी, आपको आवाज़ आएगी नहीं और आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा नहीं। अच्छा, आपने दूसरा क्वेश्चन आई थिंक पूछा, कपिंग। There are 3 types of cupping. I must tell you, one is dry cupping, one is wet cupping, जिसको हम हिजामा भी बोलते हैं, और एक है फायर कपिंग। हम दिल्ली में मुझे लगता है पिछले 10-11 साल से कर रहे हैं, तब लोगों को शायद इतना पता भी नहीं था, अब तो बहुत सारे लोग करते हैं कपिंग। एक ड्राई कपिंग ज़्यादा लोग करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या जो मसल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा करते हैं, मसल टाइट होते हैं, उसको रिलीज़ करने के लिए करते हैं कपिंग, ड्राई कपिंग। तो उससे बॉडी थोड़ा रिलैक्स है, मसल रिलैक्स होती है, और बहुत बड़ा स्मूथिंग इफेक्ट एक होता है, तो अच्छा लगता है लोगों को। एक होता है वेट कपिंग। वेट कपिंग में आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि इन्होंने बोला ये एक डिटॉक्स करेंगे हम बॉडी। एग्जैक्टली दैट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, आई मस्ट टेल यू। जो लोग बोलते हैं डिटॉक्स, हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन्स नहीं होते हैं जो हमें रिमूव करने। अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं ना, तो आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा। हमें एक्चुअली बैड ब्लड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो स्टैग्नेट होते हैं हमारी स्किन में, डर्मस और एपिडर्मस के बीच में। उसको हम वहाँ पे छोटे छोटे इंसिजन देते हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालते हैं, एंड यू फील जैसे हम करते हैं
आपको एकदम लाइट फील होने लगता है उस सेशन के बाद। आपको लगता है कि मेरा तो 10-15 किलो वजन कम हुआ। नींद बहुत अच्छी आने लगती है लोगों को। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें बीपी कंट्रोल हुआ। सी एज ऑफ नाउ बहुत सारी रिसर्च चल रहे हैं, बट प्रूवन बहुत सारी चीज़ें इसमें कुछ है नहीं। कुछ चीज़ें प्रूवन है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, कुछ नहीं है। तो जैसे लोग बालों के लिए कराते हैं कि बाल आते हैं इससे, कुछ लोग के आते हैं 100% आते हैं बिल्कुल, कुछ के नहीं आते हैं, ठीक है। बिकॉज ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये सिंपल है। एक बैड ब्लड एलिमेंट को बाहर निकाल आपने, एक वहाँ से सर्कुलेशन को तेज किया, दैट्स इट। एक है फायर कपिंग जो चाइनीज़ है। फायर कपिंग में क्या होता है, ग्लास का कप होता है जिसको हम आग ऐसे दिखाते और बॉडी पे लगाते, वो एकदम चिपक जाता है खुद ही, वैक्यूम क्रिएट होता है उसमें। उससे भी बड़ा स्मूथिंग इफेक्ट आपको मिलता है। गर्म से हवा से वो चिपकते हैं वहाँ पे, एक निशान जो आप देख सकते हैं साइड में, ऐसे कुछ निशान से होते हैं उसमें। तो ये निशान आपको दिखते हैं, बट आपको बड़ा अच्छा इफेक्टिव है लगता है। और ये निशान 2-4 दिन में 5 दिन में ठीक हो। कई बार लोग डरते हैं ये निशान क्या है, या जब हम कट भी देते हैं, इंसिजन भी देते हैं, पेशेंट पूछते हैं इसको कितने दिन लगेंगे, हमें रेस्ट तो नहीं करना है। बट उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने यहाँ पे कराया सेशन, उसके बाद 5 मिनट बैठते हैं पेशेंट, उसके बाद हम उनको बोल सकते हैं आप जाइए। तो वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, सब कुछ। बस खाली है कि उस दिन वो नहा नहीं सकते अगर हमने वेट कपिंग किया है। ड्राई में कोई प्रॉब्लम नहीं, फायर में कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट में उस दिन नहीं नहा सकते हैं और नेक्स्ट डे नहा सकते हैं, दैट्स इट। ये है चीज़ें। तो सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जैसे, अगर आपको तो पता होगा, कायरोप्रैक्टिक बेसिकली हमारे व्यूअर्स की जो डिमांड थी कि क्या होता है बेसिकली कायरोप्रैक्टिक, समझते होंगे फ्रेंड्स। क्या होता है कि जैसे हम कहीं बैठे हैं सिटिंग कंटिन्यूसली, तो हमारे यहाँ नेक में, बैक में एक तरीके का लाइक अकड़न सी हो जाती है आई बिलीव। तो उस कंडीशन में क्या उसको इम्बैलेंस ही बोलेंगे या लाइक मस्कुलर इम्बैलेंस बोलेंगे? तो एक बारी जानते हैं एजाज जी के साथ। एक्चुअली कायरोप्रैक्टिक एक बहुत अच्छा चीज़ है, बट लोग किसी हद तक इसको मिसयूज़ भी करते हैं इंडिया में, और बाहर भी लोगों को एग्जैक्टली बहुत सबको पता नहीं। हम यहाँ पे कायरोप्रैक्टिक, बट हर किसी को नहीं। कोई भी पेशेंट आया बैक पेन के लिए और हर किसी को कड़क 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 करते रहे, जैसे लोग यूट्यूब में देखते हैं उनको लगता है बड़ा अच्छा पेशेंट को। दूसरी बात ये है कि उस टाइम जब करते हैं, जब पेन होता हमने किया ना, पेशेंट को लगता है मेरे तो ठीक ही हो गए, बट अल्टीमेटली मुझे पेशेंट को समझाना पड़ता है ये इन द लॉन्ग रन ठीक नहीं है। हाँ, आपको टेम्परेरी अच्छा लगा, 2-4 दिन हमारे यहाँ कुछ है दिल्ली में जो बहुत अच्छा करते हैं, बट कहीं मुझे पेशेंट आते हैं किसी के, उसमें पता चला कि पेशेंट बेचारा 6 महीने 8 महीने से जा रहा था, हफ्ते में 2 सेशन, और बाद में पेन में कुछ रिलीफ नहीं। फिर मुझे पेशेंट को समझाना पड़ता है आपका रूट कॉज कुछ और था, ट्रीटमेंट कुछ और चल रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल बताऊँ, लाइक ये हमारा एक बोन का लेवल है। अब इसमें क्या है, बोन लेवल ऐसे हो गए, एक नीचे है एक ऊपर है, और आपने सडनली इसको ऐसा थ्रस्ट दिया, मैनिपुलेट किया, कड़क करके ये वापस आया और पेशेंट को बड़ा अच्छा लगा। बट हमें ये समझना है कि ये गया क्यों नीचे, ये ऊपर गया क्यों है। और मैं ये ज़रूर समझता हूँ, और जिसमें मेरी जो रिसर्च भी जो मैं कर रहा हूँ अभी, उसमें हम ये समझते हैं कि जब हमने ये किया है पेशेंट के साथ, वापस लाया, अलाइन किया, बॉडी अलाइनमेंट किया, जैसे आपने बहुत जगह सुना है कि बॉडी अलाइनमेंट करना, तो ये बॉडी अलाइनमेंट किया, बट ये वापस जाएगा, ये दैट इज़ 100% श्योर। इसके साथ मैं एक डिबेट करने को तैयार हूँ, कोई भी मेरे पास आ सकता है। ये नीचे जाएगा, इस साइड में क्या होगा, या तो मसल बहुत वीक है या नीचे से बहुत मसल टाइट है जो इसको वापस खींच रहे हैं, जिसके तो फिर वापस चला जाता है। फिर हम जाते हैं कायरोप्रैक्टिक करने, फिर वापस बराबर करते हैं, उस टाइम हमें अच्छा लगता है। तो इसमें बेटर है अगर हम कायरो करा रहे, साथ में अलाइन करा दिया, साथ में हम इसकी ज़रा मसल ज़रा चेक करें, मसल बैलेंस कैसा है, ओवर यूज़ तो नहीं है मसल, अंडर यूज़ तो नहीं है मसल, वो चीज़ ज़रा चेक करें। वो अगर करेंगे तो तब मैं बोल सकता हूँ हाँ जी बहुत अच्छे से किया उन्होंने और बहुत ध्यान रखा है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड प्रॉपर कायरोप्रैक्टिक, प्रॉपर असेसमेंट, दैट इज़ व्हाट वी नीड। पेशेंट को जो चीज़ होता नहीं है, इसमें बड़ा फोकस होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये हैं डॉक्टर लाइक मिस्टर एजाज अहमद जी, साकेत M58। फ्रेंड्स यू कैन कम हेयर एंड फॉर एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द लाइक फिजियोथेरेपिस्ट, तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एज ही मैंशन दैट ही हैविंग लाइक वेरी बिग एक्सपीरियंस, कहीं लाइक जैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया, आई एम श्योर कि आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हाँ आपके जो भी इशूज़ हैं रिलेटेड टू लाइक फिजियोथेरेपिस्ट लाइक, तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। ही विल गाइड यू इन ए राइट डायरेक्शन। जैसा जो मेन चीज़ बताई सर ने कि दे नॉट फोकस टू मेक देयर पेशेंट लाइक कि लंबा इलाज चले, नो दे फोकसिंग कि आपको इलाज, आपका जो रिजल्ट है जल्दी आए। तो आई रिकमेंड कि इस कंडीशन में फीस ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बट द मेन थिंग इज मैटर दैट यू गेटिंग द रिजल्ट एज सूनर एज पॉसिबल।
तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल है। बाकी सर थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट क्वेरी है मेरी, इफ़ एनी यूज़र इज़ कमिंग थ्रू अवर लोकल मार्क्स डॉक्टर्स चैनल, एक्चुअली अगर कोई यूज़र हमें देख रहा है, आता है आपके पास इन फ्यूचर की आई सो योर वीडियो विद लोकल मार्क्स डॉक्टर्स, सो कैन वी एक्सपेक्ट सम लाइक गुड ऑफर्स और सम डिस्काउंट? हाँ जी, हम उसको 10% डिस्काउंट दे सकते हैं, और अगर इनकी इस पैकेज है, पैकेज में वी कैन गिव 15, जो हम नॉर्मली 10 देते हैं, पैकेज में हम उनको 15 देंगे। और वैसे हमारे पास पर डे का कोई वो नहीं होता, हाँ उसमें 10% डेफिनेटली देंगे अगर वो आपके थ्रू आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सर थोड़ा आपसे टाइमिंग्स वगैरह जानना चाहेंगे कि यहाँ पे 7 डेज ओपन है आपका या लाइक 6 डेज ओपन है, प्लस में टाइमिंग्स क्या रहता है? हमारा जो टाइमिंग है वो सुबह 8 साढ़े 8 से शुरू होता है, रात को 8 साढ़े 8 बजे तक ही होता है। और वी आर 7 डेज ओपन। हमारे जो और 2 क्लिनिक है वो भी इसी हिसाब से ओपन होते हैं, सुबह 8:30 से रात के 8 साढ़े 8 बजे तक होता है, ये है। सर आपको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारी टीम की तरफ से, जो यू गिवन इज योर फ्रूटफुल टाइम। आई कैन अंडरस्टैंड लाइक पेशेंट्स आर फ्रेंड्स आउटसाइड एंड दे आर वेटिंग फॉर यू एज वेल, बट देन ऑल्सो यू गिवन योर फ्रूटफुल टाइम एंड शेयर योर लाइक वास्ट एक्सपीरियंस एंड सम गुड नॉलेज विद ओवर यूज। थैंक यू वेरी मच। आपने भी अपना कीमती समय हमें दिया। खैर हम भी बिजी थे, आप भी बिजी होते डेफिनेटली, बट आई रियली अप्रिशिएट आपके काम को। आप बड़ा ही टाइम निकालते, लोगों को ढूंढते हैं स्पेसिफिक कौन आदमी कहाँ पे स्पेसिफिक है। ये नहीं कि आप हर कहीं जाए, हर किसी जगह वीडियो शूट करें, बट वो मैंने आप में देखा है कि आप बड़ा अलग से देखते हैं स्पेसिफिक कौन कहाँ बहुत अच्छा आदमी है, किस फील्ड में है, जैसे डॉक्टर में कहाँ पे अच्छा है, उनके साथ शूट करते हैं। आई मस्ट रियली अप्रिशिएट योर वर्क, यू आर डूइंग रियली वंडरफुल वर्क एंड मेनी थैंक्स टू यू एंड योर टीम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ एंड इनका जो चैनल है प्लीज़ को सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को शेयर करें, लोग तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाए, लोग भी अवेयर हो जाए एग्जैक्टली कि जो ये काम करते हैं उसमें इनको कितना बेनिफिट है। दिल्ली एनसीआर में जो हमारा ये काम है, जो ये कर रहे हैं, सो वो भी कुछ ना कुछ अच्छा ही फ़ायदा उनको इस वीडियो से ज़रूर मिले। इसलिए प्लीज़ शेयर करें, इनका चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त तक भी पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो फ्रेंड्स जितना हो सके लोकल मार्क्स डॉक्टर्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। लाइक जितना आप सब्सक्राइब करेंगे यू विल गेट लाइक वंडरफुल वीडियोस और वंडरफुल नॉलेज। और जैसे सर हैं, इन जैसे एक्सपर्टीज़ को हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करते रहेंगे आपके लोकल एरिया में, एंड वी आर गोइंग टू कवर दिल्ली एंड फुल गुड़गांव एज वेल। तो जितना हो सके योर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड एंड टाइम बाय टाइम विल ब्रिंग आउट सम गुड ऑफर्स एज वेल। जैसे सर ने आपको ऑफर दिया, सो विल कीप टेकिंग गुड ऑफर्स फॉर यू, सो यू शुड ऑल्सो सपोर्ट अस एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।